कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे आप आशीर्वाद देंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, वाह, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। बहुत अच्छे। अब मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, मुंबई रहता हूं। कि कोई मारवाड़ी बैठे हैं यहां पर? हाँ हाँ हाँ, अरे देखो बताओ। और बता क्या लेगा। बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है अपन कैसे होते हैं। हाँ हाँ, हाँ, मैं वन लाइनर कवि हूं, बात पहुंचती रहे बताते रहना। हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पिसा की कोनी। हाँ, जबकि होती पैसे की ही है। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। हमारा मारवाड़ी में कोई जवाब है ही नहीं। अच्छा अद्भुत है। मामला है। लेकिन विदर्भ अपने आप में, विदर्भ की जो भाषा है, जो नागपुर की भाषा है, वो ऐसी भाषा है कि उसके कई शब्दों का अर्थ गूगल भी नहीं उगल सकता है। हाँ, रमेश मुस्कान जी और हम बोले कि नागपुर में क्या खाना चाहिए, तो मैंने कहा तरी पोहा बहुत फेमस है। तो हम गए, तो वहां दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, तो पहले लड़के ने दूसरे से कहा कि बहुत ही भयताड़ है रे। रमेश मुस्कान जी टेंशन में आ गए, बोले ये कौन सा शब्द है भयताड़? इतने में बगल से दो लड़कियां जा रही थी, बोले बहुत ही पांचट पोहा बनाया। तो रमेश मुस्कान जी ने बोला पांचट बता। मैंने कहा कुछ नहीं, ये नागपुर वालों की दिल की भाषा है, जो दिल होता है जिसके पास वो ही समझ पाता है, दिमाग वाला थोड़ा कम समझ पाता है। आपकी भाषा बड़ी बहुत अद्भुत है, अच्छे, वाह रोहित, मैं कोशिश करता हूं। बहुत पंचायत। हाँ, टेंशन नहीं है, मैं बहुत अच्छा, आप लोग सुन ही रहे हैं। देखो, नव भारत के बारे में सर ने तो बहुत सारी विशेषताएं बता दी, हमारे पास तो समय भी कम है। मैं आपको बताऊं नव भारत के बारे में, मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि न कभी घाटे में था, न कभी घाटे में है, और न कभी घाटे में होगा। हाँ, ताली तो आप अगली बात पे बजाना। जब हमको प्रेस मीट के लिए ले गए अजीत जी, तिवारी जी बोले कि चाय पीनी पड़ेगी, चाय। मैंने कहा ठीक है। तो बोले चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो फीकी पीता हूं, लेकिन अगर कहीं चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। तिवारी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, तालियां थोड़ी कम बजा रहे हो आप यार। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा है। शादीशुदा लोग बैठे हैं, अच्छी बात है, उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, तो बड़े लोगों ने समझाया, आदरणीय कुमार विश्वास जी हमारे गुरु हैं, मैं इनके पास गया, मैंने कहा सर नई नई शादी होती है तो क्या करना पड़ता है? इन्होंने कहा गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। हाँ, पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूं, मुझे घुमाने लेके चलो। बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, बात पचे तो बताना अपनी तालियों से। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। अरे वो बोले कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, लेकिन देखिए क्या है, राजनीति की बात करने, लेकिन मैं आपको बता दूं, मतलब पति और पत्नी का रिश्ता भी एकदम आप ये समझ लो कि जो सत्ता में है और जो अपोजिशन में, वैसा ही होता है। हाँ, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं मन की बात सुन रहा हूं। बोले मेरे मन की तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा जो तुम कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। हाँ, फिर मैंने तुरंत कवर किया, मेरे को लगा रहना घर पे ही है। तो मैंने कहा देखो आज के बाद मैं तुझे लड़ने का कोई अवसर नहीं दूंगा। अब वो भक्त है, उसने कहा मैं आपके दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। लेकिन मेरा जवाब उसके जवाब पर भारी पड़े तो सबकी तालियां चाहता हूं। देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम सुंदर लग रही हो,
ये सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ेगा यार। अच्छा है। लेकिन जो है सच में मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, महिलाओं से डरता बहुत हूं मैं। हाँ, क्योंकि महिलाओं का कब मूड बदल जाए भरोसा नहीं है। मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना आप देखो, हम पुरुषों के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक अंतर है। ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो बताना, हम पुरुषों के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक अंतर है। हमारा पुरुष का खराब मूड एक सामान्य बुखार की तरह है जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके दें। क्या बात है रोहित, वाह। हाँ, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके दें। बहुत अच्छे। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। वाह। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, हाँ, आपकी ताली नहीं बजाने से जो तकलीफ मेरे को हो रही है, ये काफी बड़ी है। हाँ हाँ, लेकिन समय की सीमा में अंतिम रूप से बहुत जल्दी से कविता आपको सुना देता हूं। स्वागत है। हाँ, लेकिन सर, लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में सड़कों के तो अच्छे दिन आ गए सर आपकी वजह से। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। एक छोटी सी कविता मैं सुना देता हूं, समय की सीमा है, सर को आपको सुनना है। देखिए, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, लेकिन कुछ लोग इसको दूषित करने में लगे हैं, कुछ प्रदूषित करने में लगे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो बैक टू बेसिक्स हो रहे हैं, और ये दुनिया उन्हें बुद्धू कह रही है। मेरी कविता सुनने के बाद आप लोग ये निर्णय लीजिएगा कि वो लोग बुद्धू हैं या वो लोग समझदार हैं। मैं कविता सुनाने की कोशिश करता हूं, और अब मैं ताली मांगूंगा नहीं, कविता जहां अच्छी लगे आप लोगों की तालियां मिले। अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, स्वागत है बेटा, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह क्या बात है बेटा। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए इसी प्यार इसी मस्ती के साथ कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना। क्या बात है, वाह। और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। वाह, अच्छा है। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छा। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में वाह फिर से पसीना बहाना। हाँ। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छे रोहित, बहुत अच्छे। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, वाह। और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने अच्छी कविता से शुरू किया हो तो फिर मेरी विदाई भी आप लोग अच्छी करना। सुनिए नागपुर के बड़े लोगों की, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे,
जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, बहुत अच्छे रोहित। तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। अंतिम दो पंक्तियां आपसे विदा की, जो कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर। बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत